नमस्कार दोस्तों। 12 अक्टूबर यानी कल 12 अक्टूबर 2023 यानी कल, जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश 50-50 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसको ही देखते हुए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 2-2 मार्क्स ईच कैरी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईदगाह की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद भी लिख सकते हैं। हामिद ने अपनी दादी के लिए मेले से क्या लाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चिमटा। जीवन की तीन प्रधान बातें किस प्रकार की रचना है? तो ये निबंध होती है। ठीक है। अब बनारस बनारसी इक्का में किस शहर का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा वाराणसी या फिर बनारस। चढ़ती उम्र के लेखक कौन है? चढ़ती उम्र के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कबीर की लालन पालन किसने किया था? तो इसका लालन पालन नीरा नीरू नीमा नाम के दंपति ने किया था। एक्चुअली में कबीरदास जो है एक तालाब के किनारे जो है पाए गए थे, नीलू नीरू और नीमा को, और उन्होंने ही उनका लालन पालन किया था। 7 नंबर पे है, दिनकर की कौन सी रचना आपकी पाठ्यक्रम पुस्तक में है? दिनकर यानी रामधारी सिंह। तो उनकी पाठ्यक्रम पुस्तक में है भीष्म की सरसैया से उपदेश, तालव्य रो तालव्य ऐ का यो आकर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। भारतेंदु का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो इनका भी जन्म वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोहे में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहे में टोटल 24 यानी 24 मात्राएं होती है। बिहारी लाल ने कुल कितने दोहे लिखे हैं? तो बिहारी लाल ने टोटल 713 दोहे लिखे हैं। मतलब उन्होंने लगभग 713 से 719 के बीच में दोहे लिखे थे। तो 713 लिख सकते हैं। प्रेमचंद की कौन सी कहानी आपके पुस्तक में है? तो प्रेमचंद की कहानी हम लोग के पुस्तक में ईदगाह है। बनार बनारसी इक्का के लेखक कौन है? तो बनारसी इक्का के लेखक है कृष्णदेव प्रसाद गौड़। उनको बैढ़व नाम से भी जाना जाता है। वो भी जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वाराणसी इक्का को किसने अपने हाथों से गढ़ा है? तो लेखक के अकॉर्डिंग जो है बनारसी इक्का को स्वयं परमात्मा परमात्मा ने अपने हाथों से गढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा परमात्मा। घोड़ा शाही किस प्रकार का निबंध है? तो ये एक निंदात्मक निबंध है। ये निंदात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें जो पुराने जमाने में जो घोड़ा को अश्वमेध यज्ञ में जो छोड़ा जाता था, फिर मतलब कुछ यज्ञ के लिए छोड़ा जाता था, तो उसके ही ऊपर जो लेखक है निंदा करते हुए एक निबंध लिखे। तो इसलिए ये निंदात्मक लेखक होगा। बसंत बसंत आ गया बसंत आ गया इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीजक बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। साखी शब्द का अर्थ है सच यानी कि ट्रू, साक्षी। विश्वराज किसकी कविता है? तो विश्वराज जो है मैथिली शरण गुप्त की आ, कविता है। ये पद्य में आता है, पद्य खंड में आता है। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर जो कि हमारे बिहार के रहने वाले हैं, बिहार बेगूसराय सिमरिया गांव के हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है टीएमयू तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के छठे जो है कुलपति भी रह चुके हैं। अब जो है एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, तो जीवन की तीन प्रधान बातें जो कि विनोबा भावे ने अपने निबंध में लिखा है। तो तीन बातें ये है कि पहला जो है उद्योग है, दूसरा भक्ति मार्ग है, और तीसरा जो है खूब सीखना और खूब सिखाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ।
अब जो है 20 नंबर में अकाल और उसके बाद के कवि कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। कबीर का शाब्दिक अर्थ है महान। बसंत आता नहीं लाया जाता है, किसका कथन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है, तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम है राम बोला। हामिद किस कहानी का पात्र है, तो हामिद जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह का पात्र है। रहीम किसके दरबार के रत्न थे, तो मुगल सम्राट अकबर के, जो कि नवरत्न थे, तो उसके ही एक रत्न रहीम भी थे। विनोबा भावे का विनोबा नाम किसने दिया, तो वो एक मामा फड़के थे, जो कि आश्रम के एक सदस्य थे, उनके द्वारा विनोबा उनको नाम दिया गया, तो मामा फड़के नाम है। घोड़ाशाही निबंध से नया घोड़ा क्या है, तो घोड़ाशाही जो निबंध था, उसमें जो है नया जो घोड़ा है वो एक इंजन के बारे में बोला गया था, जो कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक हॉर्स पावर में 786 वाट होता है, तो वही हॉर्स पावर को रिलेट रिलेट करके यहाँ पे बताया गया है कि घोड़ाशाही जो है, पहले तो घोड़ाशाही का यूज किया जाता था रथ अश्वमेध यज्ञ में, लेकिन आज के जमाने में जो है घोड़ाशाही जो है नया घोड़ा इंजन को बोला जाता है। तो 28 नंबर, सूरदास के पठित पद में कृष्ण कौन सी खिलौने लेने के लिए मचलते हैं, तो कृष्ण जो है चांद, बार बार चांद को खिलौना समझते हुए उसको लेने की जिद करते हैं अपनी माता से, तो इसका आंसर हो जाएगा चांद। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। सूरदास किस भाषा के कवि थे, ब्रजभाषा के कवि। विषा निषाद भक्ति के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास है। तुलसीदास की रचनाओं की भाषा क्या है, उनकी रचनाओं की भाषा है अवधी भाषा। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो दिनकर का जन्म अगेन सिमरिया बेगूसराय बिहार का। अपनी पुस्तक की गद्य पद्य संग्रह के संपादक का नाम, तो जो भी आपके जो पुस्तक है गद्य पद, जिसमें कि ये सारा दिया हुआ है निबंध और पोयम दोहा ये सब जो दिया हुआ है, तो उसके जो संपादक है वो प्रोफेसर सुखदेव चौधरी जी है। अब 35 में विनोबा भावे का बचपन का नाम क्या था, तो विनायक था, तो इसका आंसर विनायक हो जाएगा। बिहारी लाल के पिता का नाम क्या था, तो बिहारी लाल के पिता का नाम था केशव राय। बिहारी लाल के पिता का नाम केशव राय। भारत दुर्दशा किस विद्या में रचित है, तो ये हिंदी। भारत दुर्दशा किस विद्या में रचित है, तो ये हिंदी नाटक में रचित है। बिहारी लाल ने कुल कितने दोहे लिखे हैं, तो अगेन ये क्वेश्चन आया, जो कि उन्होंने लिखा है 713 से 719 के अराउंड दोहे लिखे हैं, तो 713 आंसर होगा इसका। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, 1886। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो प्रेमचंद का जन्म जो है लम्ही गांव वाराणसी में हुआ था। घोड़ा गाड़ी में घोड़ा किसका प्रतीक है, तो घोड़ा जो है ऊर्जा, तरक्की और शक्ति का प्रतीक है। अमीना किस कहानी की पात्र है, अमीना जो है ईदगाह, जो कि प्रेमचंद ने लिखा था, उसके कहानी का पात्र है। दिनकर की कविता किस भावना से ओतप्रोत है, तो राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत है। चढ़ती उम्र कैसी होती है, चढ़ती उम्र मतलब यौन अवस्था में प्रवेश करना, जो कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। तो यौवन अवस्था में जब प्रवेश करते हैं तो उसको ही चढ़ती उम्र का बताया गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। भारत की दुर्दशा नाटक है या उपन्यास है, तो भारत की दुर्दशा नाटक है। कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे, तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना नाम है, तो रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, यहाँ पे ऐसे रेप होगा। भारतेंदु किस काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे। सत सही किसकी रचना है, तो बिहारी लाल की रचना है। उनके फादर का नाम
कमेंट में आप लोग देना आंसर। बसंत आ गया निबंध है या कहानी है? तो ये निबंध है। इसके लेखक का भी नाम आप लोग कमेंट में आंसर देना। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो पहले मैंने बताया था, ये जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर जो नाम से जानते हैं हम लोग, तो उसके छठे जो है ये कुलपति रह चुके हैं। कहाँ के रहने वाले थे? तो बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय। नागार्जुन किस वाद के कवि रह चुके हैं? तो प्रगतिवादी विचारधारा के कवि रह चुके हैं या फिर लेखक रह चुके हैं। तुलसीदास के आराध्य कौन थे? श्री राम जी थे, जो उन्होंने लिखा था रामचरितमानस भी। तो उसके उनके आराध्य कौन थे? श्री राम जी। बाल लीला में सूरदास किस भगवान की लीला का वर्णन किया है सूरदास ने? तो श्री कृष्ण की बाल लीला की बाल लीला का वर्णन किया है उन्होंने। निज भाषा कविता के कवि कौन है? भारतेंदु है। दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह, कॉमा देके दिनकर। चढ़ती उम्र निबंध के निबंधाकार तो बालकृष्ण भट्ट। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए। ये मुझे भी नहीं पता है, आप लोग देख लेना अपने। अगर पता चलता है तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मेरा भी कल एग्जाम है ना। जोक पाठ। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश। घोड़ाशाही का अर्थ क्या है? घोड़ाशाही का अर्थ जो है मैंने नीचे लिखा है। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे जो है रक्षक सिपाही चलते थे। मतलब वो जैसे यज्ञ किया जाता था और घोड़ा जो है अपने आप जो है घूम फिर के वापस आ जाता था। तो वापस आ जाता था तो इसका मतलब यज्ञ जो है सफल हो जाता था। तो इसके पीछे पीछे जो है सिपाही लोग जाते थे, ताकि वो जो है अपने मतलब की इच्छा से स्वच्छंदता से चाहे जिधर चाहे उधर जाके आ जाए वापस, ताकि उधर कोई उसको पकड़ नहीं ले। तो इस वजह से वो रक्षक लोग जाते थे। तो अब इसका जो है आंसर जो है आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और अपने वर्ड में दे सकते हैं आराम से। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आता है, तो इतना लिखना तो बनता ही है। निज भाषा हाँ, तो ये हो गया। हिंदी साहित्य के कालों को कितने भागों में बांटा गया? तो टोटल 4 भागों में। पहला आदि काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो दिनकर जो है किस काल के कवि थे? तो छायादोत्तर काल या फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है बोल सकते हैं। छायादोत्तर भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, दोनों लिख सकते हैं। ईदगाह के मुख्य पात्र कौन है? तो हामिद है। तो कबीर का निधन कहाँ हुआ था? तो मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म जो हुआ था उनका वो वाराणसी में ही हुआ था, लेकिन वो जो है मतलब कि उनका जो डेथ हुआ है वो मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना। तो ये जो है स्पेलिंग सही है, ऊपर में शायद मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो आपको एग्जाम में यही स्पेलिंग लिखनी है। नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्रा है। घोड़ाशाही किसका प्रतीक है? तो घोड़ाशाही जो है स्वतंत्रता स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है, अब जो है निज भाषा से क्या तात्पर्य है? निज भाषा से अगेन ये थोड़ा सेंटेंस में लिखना पड़ेगा आपको, 1 या 2 लाइन में। तो निज भाषा मतलब जो कवि जो लिखे हैं इसके ऊपर, तो उसमें ये लिखा गया है कि ज्ञान के बिना अपनी भाषा के ज्ञान के बिना किसी भी समाज की तरक्की नहीं हो सकती, और मतलब कि किसी भी समाज की तरक्की संभव ही नहीं हो सकती, तथा मन की पीड़ा को दूर करने के लिए निज भाषा का होना आवश्यक है। निज भाषा मतलब कि मदर टंग, मातृभाषा। तो ये जो है अगर ये नहीं होगा तो मन की पीड़ा को दूर करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है,
हामिद की दादी का नाम लिखें। तो हामिद की दादी अमीना। अमीना बेगम नहीं है, सिर्फ अमीना है। बनारसी शब्द का अर्थ क्या है? बनारस में बनने वाले या फिर रहने वाले या फिर होने वाला। मतलब बनारसी वर्ड जो है एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, अलंकार जिसको बोलते हैं। तो ये जो है वर्ड में थोड़ा अपना इम्प्रेशन जमा लेता है, जैसे बनारसी पान, बनारसी साड़ी। तो जो लेखक जो लिखे हैं इसके ऊपर बनारसी का, तो उसके बारे में बताया गया है कि जब भी किसी वर्ड में बनारसी लग जाता है तो उसका मतलब कि कोई जोड़ ही नहीं हो पाता। जैसे आप लोग ने सुना ही होगा, बनारसी पान, बनारसी साड़ी, मतलब उसके तरह कोई साड़ी और पान ही नहीं है। और लेखक ने उसमें बताया है कि एक बनारसी चोर भी होता है, मतलब कि उसके तरह कोई चोरी भी नहीं कर सकता। तो आई होप आप लोग ने वो कहानी पढ़ा ही होगा, बहुत ही मज़ेदार था। साखी के रचनाकार कौन है? तो साखी के रचनाकार कबीर दास है। अब साखी का अर्थ जो है मैंने बताया है, साक्षी या फिर सच। तुलसीदास का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो रामचरितमानस। रामचरितमानस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सूरदास की रचना किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। तो इतना ही क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा। टोटल जो है आपका इसमें ही आएगा। मैंने आपको 73 क्वेश्चंस 72 क्वेश्चन जो है बता दिया। तो इससे ही आपका आएगा। और बाकी आप लोग जो है एक बार थोड़ा बहुत कहानी के लेखक का पढ़ लीजिएगा, वो थोड़ा बहुत अ, भूलने वाला पार्ट होता है। तो जितना भी कहानी है वो सब लिख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नए हैं तो नए तो होंगे ही, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो कर ही सकते हैं। और जितना भी आप लोग का सर्कल है फ्रेंड का, सबको शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।